दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वास्तु विचार विद धीरज मिड्ढा में। दर्शकों आज का जो टॉपिक है वह है नेम एंड फेम। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका नाम हो, यश हो, उसे सम्मान की प्राप्ति मिले। दर्शकों लेकिन ये बड़े विरले ही प्राप्त कर पाते हैं अच्छे से। कारण क्या है? कारण हमारे अपने कर्म है और हमें कर्मों का अपना फल मिलता है और कर्म फल को प्रदर्शित करने के लिए हमारी जन्म कुंडली होती है। हमारे जो ग्रह योग बने होते हैं वह हमारे कर्म फलों को प्रदर्शित करते हैं। यदि जन्म कुंडली के अंदर आपकी शुभ यानी कि यशोगान होने के योग हैं, नेम एंड फेम के योग हैं, तो आपको निश्चित तौर पर नेम एंड फेम मिलता है। उसके लिए आप चाहे प्रयास करें या फिर ना करें। यदि जन्म कुंडली में नेम एंड फेम के योग नहीं है तो जो कुछ मर्जी कर लिया जाए, जितना कुछ मर्जी कर लिया जाए, तब भी नेम फेम नहीं मिल सकता। दर्शकों कई बार ऐसे भी जन्म कुंडली में योग होते हैं जिनमें व्यक्ति बहुत कुछ करता है लोगों के लिए, लेकिन उससे बाद में अंत में बुराई के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाएं और देखें कि कारण क्या है। कई बार कुछ छोटे छोटे उपाय करने से लाभ मिल जाता है और आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का भी हल निकल जाता है। बात यहां पर हम वास्तु की कर रहे हैं। आज हम वास्तु और फेंग शुई के कुछ आपको ऐसे टिप्स देंगे जिससे आप अपने नाम, सम्मान, यश को प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगे। दर्शकों कार्यक्रम को पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर किया करें और कमेंट करके हमें सूचित किया करें कि आपको यह प्रोग्राम कैसा लगता है, क्या यह जानकारी आपके काम आ पाई या नहीं, और आप किन विषयों पर सुनना चाहते हैं वह भी आप कमेंट के माध्यम से बताएं। आने वाले वीडियोस में आपके प्रश्नों का उत्तर ही देने का प्रयास किया जाएगा इन्हीं वीडियोस के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों जो नाम सम्मान की जो दिशा है ना, वह दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा यदि किसी भी घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में खराब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है किसी भी तरीके से, दर्शकों यहां पर शॉर्ट में समझाने का प्रयास करेंगे। यदि दक्षिण दिशा डिस्टर्ब हो गई है तो व्यक्ति उस स्थान पर रहकर नाम प्राप्त नहीं कर सकता, उसका सम्मान नहीं मिलेगा, उसकी फेमस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कई जगह आपको फेमस होने की जरूरत होती है तभी आपको काम मिलता है कि आपकी रेपुटेशन अच्छी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है दर्शकों, घर की, ऑफिस की, दुकान की, फैक्ट्री की, जो भी आपका वास्तु है, जो भी आपकी स्थान है, वहां पर आप दक्षिण दिशा को चेक करना है। दक्षिण दिशा अगर कटी हुई है तो भी व्यक्ति को प्रॉपर नाम, सम्मान, यश नहीं मिल पाता। जो भी वह कुछ कार्य करता है उसका फल उसे उतना नहीं मिल पाता। कई बार तो व्यक्ति कर्महीन हो जाता है। दर्शकों दक्षिण दिशा ना कटी हो, इस बात का ध्यान रखें। दक्षिण दिशा ज्यादा बढ़नी भी नहीं चाहिए, नहीं तो वह भी आपके लिए कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े के सिवा आपको कुछ और देने वाला नहीं है। यानी कि जो भी घर, दुकान, फैक्ट्री, वो फैक्ट्री है, दुकान है, ऑफिस है, वह समकोण होना चाहिए। कोई भी कोण उसका घटा बड़ा होना नहीं चाहिए। खास तौर से दक्षिण दिशा पूरी बैलेंस होनी चाहिए। दूसरा, कई बार दक्षिण दिशा में हम लोग देखते हैं कि आप लोग बोरिंग बना लेते हैं, वह भी सम्मान की दृष्टि से शुभ नहीं है। नाम नहीं प्राप्त हो पाएगा। जो भी करेंगे, किसी के लिए जितना मर्जी अच्छा कर लेना, आपको अंत में वहां से बुराई प्राप्त होती है। आपको यश सम्मान नहीं प्राप्त होगा, आप जितना मर्जी अच्छा कार्य कर लेना। कारण उस दिशा के अंदर, दक्षिण दिशा के अंदर बोरवेल होता है, बोरिंग होती है, कोई कुआं होता है, कोई गड्ढा होता है। ऐसे में भी आपको नाम, सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता। यदि आपके घर में भी दक्षिण क्षेत्र में बोरिंग हुई है, उसको तुरंत से बंद करवा दें और नॉर्थ ईस्ट में या फिर नॉर्थ में आप करवाएं बोरिंग, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कई बार बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं करवानी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के भी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में कराएंगे तो ज्यादा अच्छा है, तो वही सबसे शुभ है। नहीं है तो आप कम से कम दक्षिण में अपनी बोरवेल ना लगाएं। पानी का जहां पर आपने अगर दक्षिण के अंदर पानी का कुछ कार्यक्रम किया हुआ है, हर समय पानी वहां बहता रहता है, पानी इकट्ठा रहता है, तो भी नाम, सम्मान आपको नहीं प्राप्त हो पाता। दर्शकों दक्षिण दिशा के इन दोषों को आपको दूर करना चाहिए, तभी आपको कुछ प्राप्ति के योग बनेंगे, आपका नाम, सम्मान बढ़ पाएगा। फेमस होने के लिए फेंग शुई के अंदर एक फिनिक्स पक्षी का जिक्र आता है। फिनिक्स पक्षी यदि फिनिक्स पक्षी आप अगर लाल रंग के अंदर या फिर उसकी कोई भी प्रतिमा आप दक्षिण के क्षेत्र में अपने ऑफिस में लगाते हैं तो भी आपको नाम, प्रसिद्धि प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। दक्षिण दिशा का जो रंग है वह लाल रंग है, ऑरेंज कलर है।
वहां पर उनकी दीवारों पर, दक्षिण की दीवारों पर आपको लाल रंग या फिर ऑरेंज कलर करवाना चाहिए। आप चाहें तो लाल या ऑरेंज कलर का कोई सामान भी वहां रख सकते हैं, फर्नीचर वगैरह भी आप रख सकते हैं, लेकिन कई बार ज्यादा करने से भी डिस्टरबेंस होती है। आपने एक बैलेंस बनाकर रखना है। दर्शकों, वास्तु हमें यह सिखाता है, फेंग शुई हमें यह सिखाता है बैलेंस करना। हर एनर्जी को बैलेंस करके आपको चलना है। यह नहीं कि किसी चीज के लिए आपने कुछ ज्यादा चीज बढ़ा दी, आपको कहा कि हाँ भाई उत्तर दिशा बहुत अच्छी है पैसे के लिए, तो आपने पैसे के लिए उत्तर दिशा को बढ़ा दिया अपना। हर चीज की जो होती है वह भी खराब करती है, इसलिए बैलेंस में रहना, बैलेंस में उस एनर्जी को बनाए रखना, हर एनर्जी की हमें जरूरत होती है। तो आपको बैलेंस बना के रखना है। लाल रंग, ऑरेंज कलर वहां का रंग है, अग्नि वाला जो रंग होता है। आप खास तौर से वहां पर लाल रंग की पेंटिंग्स भी लगा सकते हैं। दक्षिण का क्षेत्र आपका एक्टिवेट हो जाएगा। लैंप शेड का प्रयोग कर सकते हैं। काफी बार हम लोग लैंप शेड का प्रयोग करने को आपको बताते हैं। दक्षिण पश्चिम के अंदर साउथ के कॉर्नर में आपको लाल रंग का लैंप शेड लगाना चाहिए। दक्षिण पूर्व जो है वह तो है ही अग्नि का कोण, वहां तो आपको कुछ ना कोई लाल रंग का बल्ब या फिर लाल रंग की कोई मोमबत्ती कुछ भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। दर्शकों, ऐसा करने से चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसी के साथ दर्शकों आपको एक दो चीजें और बता देते हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वह ध्यान रखनी है जो हमारा जन्म कुंडली का 10वां भाव है वह हमारे कर्म का भाव है। यदि वहां पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि होती है तो हमारे को कलंक लगने का योग बनता है। जन्म कुंडली में सूर्यदेव के प्रभावित होने से, पाप प्रभाव में आने से भी हमारे को कलंक का योग बनता है। यानी कि प्रसिद्धि तो हमारी हो जाती है लेकिन हमारे को अपयश का सामना करना पड़ता है। हमें यश प्राप्त करना है, अपयश नहीं। ऐसे पापी ग्रहों का भी निवारण करने से हमें लाभ मिलता है। वास्तु का आज आपको एक और भी टॉपिक, मतलब एक और भी आपको टिप दे देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान यश बढ़े तो आपने पूर्व दिशा की तरफ सूर्यदेव की, उदय होते हुए सूर्यदेव की, सनसेट की नहीं लगानी है, कभी भी नहीं लगानी है सनसेट की घर में पेंटिंग। उदय होते हुए सूर्यदेव की पेंटिंग आपने अपनी पूर्व दिशा की तरफ, ऑफिस है तो उसमें आप लगाएंगे, फैक्ट्री है वहां पर भी आप ऐसी कोई स्थित अपना पेंटिंग लगा सकते हैं। दर्शकों, यकीन मानना बड़ा शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कुछ चीजें आपको आज बताई हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वास्तु के टिप्स के साथ, तब तक बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।